बस अगर जवाब आ जाता तो अच्छा था। उससे हमें ये पता लग जाता कि अंग्रेज सरकार की हमारी परियोजना में स्वीकृति कितनी है, मतलब वो हमें कितना धन देने वाले हैं। उससे हम अपने निर्माण कार्य की राशि को घटा या जोड़ सकते थे। हाँ। तो अब तुम लोग शुरू कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे खाना पकाने के लिए ना सिर्फ 1 घंटे का समय मिलेगा। और याद है ना साई ने क्या कहा था, जो जीतेगा उसे वो एक इनाम देगा। सबसे पहले सब्जी बनाते हैं। अरे गोविंदा, ये क्या कर रहे हो? साई, यहाँ पानी बह रहा है, जिसके चलते चींटियों को बड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पानी के ऊपर लकड़ियाँ रख दी ताकि वो सीधा जा सके। ये देखिए साई, कितने आराम से जा रही है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए तुम्हें उपहार मिलना चाहिए। ये लो जलेबी। शुक्रिया साई। खा लो। आप लोगे? शुक्रिया। लगता है तापी ताई ने स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मुझे जीतने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि प्रतियोगिता ज्यादा मात्रा में भोजन बनाने की नहीं है।
तापी ताई, कहाँ ध्यान रहता है आपका? आप सारा सामान फैला के रखती हैं, तो गड़बड़ होगी ना। चूल्हे में मिर्च गिरी हुई थी और अभी भी आसपास चूल्हे की मिर्च है, देखिए। लेकिन मैंने तो तापी, रेणुका, समय पूरा हो गया है तुम लोगों का। चलो खाना परोसो सबके लिए। ये क्या रेणुका, ना दाल ना चावल, वो भी इतना कम खाना। अच्छा हुआ कि मैंने ज्यादा बनाया है, नहीं तो तुम्हारे भरोसे रहते ना तो सब लोग भूखे ही रह जाते। खाइए ना। खाना स्वादिष्ट है। कैसे कर लेते हो? हाँ रेणुका, खाना बहुत अच्छा बना है। मेरा भी खाना चखिए ना। क्या हुआ? इतना नमक? मसाला भी ज्यादा है और मसाला भुना हुआ भी नहीं है। तापी, ऐसा खाना कोई कैसे खा पाएगा? ऊपर से इतना सारा बनाया है, सब बेकार जाएगा। बाबा, दाल खाइए ना।
इसमें भी नमक तेज है। तापी, इसे खाना नहीं कहते, खाने की बर्बादी कहते हैं। देखो, भले रेणुका ने खाना कम बनाया है, लेकिन खाना कम से कम खाने लायक तो है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खाना बनने के बाद चखा था, तब तो सब ठीक था। तापी ताई हड़बड़ी में होगी, इसलिए उनका ध्यान नहीं रहा होगा। खाना अच्छा बनाने के चक्कर में सब चीजें दो दो बार डाल दी होंगी। अब ध्यान नहीं रहेगा तो ऐसा ही होगा ना। भले ही मैंने कम खाना बनाया हो, पर लोग भूखे नहीं रहेंगे। कारण कुछ भी हो, लेकिन इस काम में तो रेणुका जीती। लेकिन मैं लाल मिर्च खरीद के लाई नहीं थी, तो फिर मेरे चूल्हे के पास मिर्च कैसे गिरी? तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सब्जियां लाने में तापी जीती और खाना बनाने में रेणुका। तो पुरस्कार किसको मिलेगा? वैसे मुझे लगता है मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा प्रदर्शन मेरा ही रहा है। ऐसे कैसे तुम्हारे हिसाब से तुम्हें मिलना चाहिए? हम दोनों बराबरी पे हैं, और ऐसे देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं ही जीती थी ना। साईं, तुम ही बताओ कौन जीता है? मेरे हिसाब से दोनों में ही कुछ कमजोरियां और कुछ मजबूत पक्ष देखने को मिले हमें। दोनों ने ही अधिकतर कामों को सही तरीके से किया, पर एक एक गलती दोनों ने की है। तो मेरे हिसाब से इन लोगों को कुछ दिनों का समय और दिया जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि ये अपनी की हुई गलती में कितना सुधार कर सकते हैं, खुद में कितना बदलाव ला सकते हैं, और उसके बाद ही ये फैसला किया जाना चाहिए कि कौन जीता और कौन हारा। साईं के ऐसा कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब ये कि आज से घर के सभी सदस्यों के लिए खाना आप पकाएंगी, क्योंकि आप खाना बनाने के काम में हार गई हैं। और आप घर से बाहर के सभी कामों को करेंगी, क्योंकि आप घर से बाहर जाकर खरीदारी करने के काम में हार गई थी। इसका मतलब हम अपना घूमना फिरना चालू रख सकते हैं। लेकिन साईं, मैंने बाहर का काम बेहतर किया और उसने खाना पकाने का काम बेहतर किया, तो जो जिस काम में अच्छा है उसे वो काम मिलना चाहिए ना। फिर ये उल्टा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हर इंसान को अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अपने कमजोर पक्ष को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये आप दोनों का इम्तिहान है। आपको बिना किसी गड़बड़ी के साफ सफाई से रसोई में खाना बनाना सीखना है, और आपको घर के बाहर के काम जल्दी से जल्दी निपटाना सीखना है। समय का मूल्य सीखना है, ताकि घर के कामों में कोई रुकावट ना आए। वहिनी,
आप पाटिल जी के रिश्तेदार हैं? हाँ। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। जितनी चाहे सब्जियां ले जाइए, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? मैं देखती हूँ। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि मैं शाम को पैसे दे दूंगी, तो मैंने सोचा कि आप लोग पाटिल जी के मेहमान हैं, तो फिर मैं मेहमानों को क्यों कष्ट दूं, इसलिए मैं पैसे लेने खुद ही आ गया। हाँ, ये लो अपने पैसे, अब जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो इस तरह आप लोगों ने पहला काम जीता, बेईमानी करके। मैं अभी साई को बताती हूँ। मैं भी बता दूंगी। कि मेरे बनाए हुए खाने में अतिरिक्त नमक मिर्च डालने वाली तुम ही थी। फिर साफ हो जाएगा कि खाना बनाने में भी मैं ही जीती। जानती हो, खाना बनाने के बाद ना मैंने सारे व्यंजनों को चखा था, सब ठीक था। मुझे पता है खाना तुमने ही बर्बाद किया है। आपके पास कोई सबूत है? डरिए मत, मैं साई को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वैसे भी जो काम मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगी और प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जीतती हो। वो पुरस्कार मेरा है। कहाँ फंस गई मैं? हाँ तो छोड़ दो ना प्रतियोगिता। वो बैरागी क्या सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? फर्क पड़ता है। मैं जो ये सब कर रही हूँ ना, रेणुका को हरा के उपहार पाने के लिए कर रही हूँ। उपहार? मैंने उस फकीर को खुद का पेट भरने के लिए भीख मांगते देखा है। वो क्या उपहार देगा किसी को? वो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। और मामी ने मुझे सब बता दिया है कि उन्होंने क्या क्या किया है। क्या किया? अरे, गांव की औरतें कह रही थी कि पंडरी नाम का एक गरीब किसान है, उसको साई ने 3 सोने के सिक्के दिए। 3 सोने के सिक्के? हाँ, और यही नहीं, गणपतराव नाम का एक कलाकार आया था शिरडी में, उसको तो झोला भर के पैसे दिए साई ने। लोगों की किस्मत बदलने के लिए और जरूरतमंद को मालामाल करने के लिए जाने जाते हैं साई। तुम भी कैसी बातों पे विश्वास करने लगी तापी? ऐसा कहीं होता है क्या? साई के पास होता है। जो भी उनके पास जाता है ना, उसकी तकदीर बदल जाती है। सोचिए, अगर साई हमसे खुश हो गए या हम उन्हें प्रभावित करने में सफल हो गए, तो तय रहा कि वो उपहार हमें ही देंगे। और वो तोहफा बेहद बेशकीमती होगा। उठो, सूरज सर पे चढ़ाया है। अब तक ये महारानियां सो रही है। आई, घोड़े बेचकर सो रही है दोनों। उठो वरना प्रतियोगिता हार जाओगी, इनाम किसी को नहीं मिलेगा। प्रतियोगिता का नाम सुनते कैसे उठ गई दोनों, बड़ी लालची है। आ गई तुम दोनों? अपना दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों का? कितनी बार जगाया? सुबह का वक्त है, पानी कितना लगता है? तापी, तुम्हें नाश्ता बनाना था और रेणुका, तुम्हें पानी भरने जाना था। लेकिन नहीं, तुम लोग तो ऐसे सो रहे थे जैसे लड़की की विदाई के बाद सोता है कोई। अरे भाईजान ने जिम्मेदारी तुम लोगों को दी थी, फिर भी उसके बावजूद वो पानी भर के लाई, सब घर का नाश्ता बनाया।
और तुम लोग कहाँ थे? ताई, इन दोनों को लगा होगा मैंने सुबह सुबह टहलने भेज दूंगा। इस डर से ये दोनों कहीं गायब हो गए, आलसी कहीं के। भाई साहब, साईं को मत बताइएगा ना ये सब। देखा आई, तुम दोनों को वैसी सास मिलनी चाहिए थी जैसी मैं एक समय हुआ करती थी। क्यों बाइजा? क्या आई आप भी? ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए हम साईं को नहीं बताएंगे। लेकिन ये गलती भी आखिरी होनी चाहिए। याद करो, साईं ने कहा था घर के और बाहर के सब कामों की जिम्मेदारियां तुम चारों पर है। और तुम चारों जो करोगे हम सिर्फ देखेंगे। हाँ रेणुका, इतने सारे लोग हैं घर में, सबके नहाने का, कपड़े धोने का, खाना बनाने का, पीने का और फिर बर्तन धोने का, सबके लिए पानी चाहिए होगा। और घर से कुएं तक कम से कम 8 से 9 बार चक्कर लगेंगे, तब जाकर पानी पूरा होगा। हे भगवान, इतनी धूप में इतना काम ही करते रहेंगे तो घूमेंगे कब? पानी भरना भी कोई काम होता है क्या? काश ये काम मुझे मिला होता, लेकिन नहीं, मुझे तो चूल्हे में ही लगना है इतने लोगों का खाना बनाने के लिए, वो भी अकेले। तुम क्यों परेशान हो रही हो रेणुका? पानी लेने के लिए मैं साथ चलूंगा ना। अब फिर हम दोनों किराना लेने चलेंगे। क्यों गुस्सा करती हो? मैं करूंगा ना तुम्हारी मदद। पानी हम जल्दी जल्दी पहुंचा देंगे, उसके बाद फुर्सत, फिर हम आराम से घूम सकते हैं। अरे अंता जी, जल्दी कीजिए ना, हम कब से खड़े हैं, अभी तक घर के सारे काम बाकी हैं। अंता जी, हमें खेतों में काम करने जाना है। हाँ। अरे खाना भी पकाना बाकी है, जल्दी कीजिए ना। हाँ हमें जाना है। अरे कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, कहीं मटका फूट ना जाए। आराम से, काम करने, हमें पानी भरने दीजिए। आराम से, आराम से, आराम से। हम साई के आसपास रहते हैं, क्या पता हमें उन्हें खुश करने का मौका मिल जाए और फिर वो हमें पुरस्कार दे दे। चलो। ऐसे कैसे चलेगा? बहुत देर हो रही है। अरे क्या हुआ भीवा? देखिए ना साई, ये अंता पंता हम में से किसी को भी कुएं से पानी भरने नहीं दे रहे। कहते हैं दीवार बनाने के लिए सबसे पहले पानी ये ले जाएंगे। देखिए ना साईं, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पानी की और इन्हें अपने दीवार की पड़ी है। हम सबके घरों की रसोई का काम पड़ा है अब तक। तो हमें उससे क्या, यहाँ वही होगा जो हम तय करेंगे। और आप लोग ये मत भूलिए कि ये दीवार आप लोग की सुरक्षा के लिए ही बनाई जा रही है। अंता जी, मैं समझता हूँ कि दीवार बनाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता है, लेकिन इनकी जरूरत को भी समझिए ना। सुबह का समय है, सभी के घर पानी की जरूरत पड़ती ही है। 1-2 घंटे में कुआं खाली हो जाएगा, फिर आप दीवार बनाने के लिए जितना चाहें उतना पानी ले सकते हैं। और सोचिए, अगर आपके श्रमिकों के घर पानी नहीं पहुंचा तो क्या वो समय से काम पर पहुंच पाएंगे? ए बैरागी, हमारे मजदूरों के बारे में
और हमारे काम के बारे में तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सरकार के कुएं से पानी क्यों नहीं ले रहे? अरे वाह, अरे वाह वाह, दीवार बनेगी गांव वालों के लिए और पानी आएगा सरकार के कुएं से। हाँ? वो सरकार का निजी कुआं है, काम सार्वजनिक है, तो पानी सार्वजनिक कुएं से ही जाएगा। सुन लिया तुम सबने? अरे काम चोरो, तुम लोग खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? चलो जल्दी जल्दी पानी भरो और कोई आके रोके तो उसे कुएं में धकेल देना। चलिए पंता जी, चलिए। साईं रहने दीजिए, इन्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। अब आप ही बताइए कि क्या करें। समस्या ये है कि कुएं पर चरखी केवल एक लगी है और आप सभी लोग उसी से पानी भरना चाहते हैं। अगर हम चाहें थोड़ा समझदारी से काम लें तो दूसरी ओर से पानी भरा जा सकता है, लेकिन पानी को सीधे रस्सी के सहारे ऊपर खींचना होगा और ऐसा करना आप में से किसी की आदत में नहीं है। ऐसा करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम करेंगे ना साईं? हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ साईं, हम सब मिलकर मदद करेंगे। तो ठीक है, एक रस्सी ले आओ। साईं, साईं मेरे मटके में पानी पहले डाल दीजिए। साईं मेरे मटके में पानी डाल दीजिए। साईं पहले मुझे, साईं पहले मुझे साईं पानी, साईं पानी। रुको, देखिए आप सबको पानी की जरूरत है और सबको जल्दी है। ऐसे में अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए आप बारी बारी पानी भरिएगा। आपको अपना क्रम तो याद है ना? ठीक है, तो आप अपने क्रम अनुसार एक कतार में लग जाइए। कितनी बेवकूफ औरत है तू। उस रेणुका ने तेरा सारा बना बनाया खाना गुड़ गोबर कर दिया और तुझे पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो तूने शोर भी नहीं मचाया। शोर मचाती ना तो वो भी सबको बता देती कि मैं बाजार से उधार सामान खरीद के लाई थी। अरे मामी, हो गई गलती, मिट्टी डालो उस पे। लेकिन मामी, ये तो तय है कि मैं ही इस प्रतियोगिता को जीतूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं ही बेहतर बहू हूं। ज्यादा शेखी मत बगार। उस रेणुका को कम आंकने की भूल करेगी तो कई काम से तू। वो चालाक भी है और चतुर भी है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर तू। मामी, खुल के बताइए ना कि मैं क्या करूं। अच्छा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। इस परिवार में सिर्फ साईं की चलती है, ये बात शिरडी में सब जानते हैं। साईं सबकी मदद करते हैं।
मैंने तुझे बताया था ना कैसे साईं ने एक निर्धन को धनवान बनाया। अरे कर्जा चुकाने से लेकर व्यापार में मुनाफा करने तक सब कुछ साईं देते हैं। मेरी बात मान, साईं से घनिष्ठता बढ़ा, उन्हें प्रसन्न कर, क्योंकि अंत में फैसला तो साईं करेंगे। तापी, हाँ? खाना बना रही हो ना? कि आज भी पानी खत्म हो गया खाना बनाने के लिए? नहीं नहीं, बन रहे ना आत्या, और मैं तो अपना काम पूरा मन लगा के कर रही हूँ। लेकिन उसका क्या, जो काम से जी चुरा रहा है? रेणुका कहाँ है? और अभी तक तो देवर जी भी बाजार से नहीं लौटे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मियाँ बीवी फिर से घूमने चले गए? वैसे शिरडी घूमने के लिए है बहुत अच्छी जगह। साईं, आप आराम कीजिए, बाकी लोगों को मैं पानी भर के देता हूँ। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। पायजा तापी तो लगी हुई अपने काम में, लेकिन रेणुका का क्या? उस पे नजर रखना बहुत मुश्किल है। अब देखना, कब से गए हुए पानी लेने, एक मटका पानी नहीं लाए अभी तक। ठीक कह रही हैं आप। जैसे रेणुका आएगी मैं बात करूंगी उससे। उद्धव, आज कौन कौन आया था पाठशाला में? कोई नहीं। तुम क्यों नहीं आई? कैसे आती, आई सुबह से घर पे थी ही नहीं। सुबह पानी भरने गई तो अभी थोड़ी देर पहले लौटी। घर में एक बूंद पानी नहीं था। बिना नहाए कैसे निकलती मैं घर से बाहर? बाबा तो काम पर भूखे गए। और तुम जानते हो, आज आई का आधा दिन तो सिर्फ पानी भरने में ही गया। हाँ, आज मेरी आई को भी बहुत देर हुई, बहुत भीड़ लगी थी। और तुम जानती हो किसके कारण सबको देर हुई? अंताजी पंताजी के कारण। किसी को पानी भरने ही नहीं दे रहे थे वो दोनों। बहुत बुरे हैं ना वो दोनों। क्यों करते हो लोगों के साथ ऐसा? बाबा बता रहे थे कि उन दोनों को कुलकर्णी सरकार ने छूट दे रखी है। वो तो वही करते हैं जो कुलकर्णी सरकार उनसे कहते हैं। अगर इस गांव में कोई बुरा है तो वो कुलकर्णी सरकार है। जानती हो ना, मेरे बाबा और मामा जी को कैसे परेशान किया था उन्होंने। हाँ दो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, सरकार तो गोविंदा के मामा है, तो क्या गोविंदा भी बड़ा होकर अपने मामा जैसा बनेगा? बनना क्या, वो तो वैसा ही है। याद है ना, वो पहले हम सबके साथ कैसे लड़ाई करता था, हमारे साथ खेलता नहीं था, हमें गंदा कहता था। मामा ने मुझे गंदे लोगों के साथ खेलने के लिए मना किया है। और देखो तो तुम सब कितने गंदे हो। हाँ, लेकिन केशव दादा तो अच्छे हैं ना? वो तो साई के कारण, लेकिन वो भी तो अपनी पढ़ाई के लिए परदेश जाएंगे। तुम्हें याद है ना, उनमें भी तो गंदी आदतें थी। और केशव दादा कुछ भी हो, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि अपने पिताजी से कहे कि वो हम गांव वालों को ना सताए। हाँ, ये तो है। मतलब गोविंदा बड़ा होगा और हमें खुद से छोटा समझेगा। फिर इससे तो अच्छा है कि हम उसे अभी से दोस्ती ना रखें। हम उससे बात करना बंद कर देते। किससे बात करना बंद कर दोगे?
परी, उद्धव, तुम दोनों मुझसे गुस्सा हो क्या? हम तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? क्योंकि तुम कुलकर्णी सरकार के भांजे हो। तो वो बहुत परेशान करते हैं सबको। तुम्हें याद है ना रामभाव काका को कैसे परेशान किया था, और फिर मेरे बाबा और मामा जी को भी। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया ना, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम दोनों मुझसे क्यों दोस्ती तोड़ रहे हो? क्योंकि तुम बड़े होकर उन्हीं की तरह बनोगे, इसलिए हमें तुमसे दोस्ती नहीं रखनी। चलो उधर। साईं, आपका शुक्रिया। आज आपकी वजह से हम सबको पानी मिला है, वरना पता नहीं क्या होता। और आपने ये जो नई राह दिखाई है, उससे रोज रोज की झंझट से भी हमें छुटकारा मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस गांव में मेहमान बनकर आई, लेकिन आपने हम सबकी इतनी मदद की। आप चाहती तो अपने हिस्से का पानी लेकर जा सकती थी, लेकिन आप अपना काम छोड़कर इस कोशिश में लगी रही कि हम सबको पानी मिल जाए। धन्यवाद। सच कहा, आप लोगों ने गांव वालों की बहुत मदद की है। चलते हैं। राम जी भला करे। चलते हैं साईं। लगा तीर निशाने पे, अब तो इनाम मेरा ही है। काश साई मुझे हीरो का एक हार दे दे। रुको लक्ष्मी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साई, साईं, द्वारका माई के लिए एक मटकी पानी कम नहीं पड़ेगा? वहां तो बहुत भीड़ रहती है। आत्या कह रही थी रोज लोग द्वारका माई में कभी भी किसी वक्त आ जाते हैं। आपको ज्यादा पानी लगेगा ना, इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं। इन बर्तनों में जो पानी भरा है वो हम वहां रख देंगे और लौटते वक्त अपने लिए पानी ले आएंगे। ओहो, फिर धूल जम गई। रोज सुबह साफ सफाई करती हूँ, फिर भी हवा के कारण सूखे पत्ते द्वारका माई में आ जाते हैं। कोई बात नहीं, वापस साफ सफाई कर देती हूँ। चल झिपरी, लग जा सफाई अभियान में। अरे झिपरी, हम तीनों मिलके साफ करेंगे ना? साईं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं ये काम किसी को करने नहीं देती, लेकिन आप मेहमान हैं इसलिए करने दे रही हूँ। ले लीजिए। इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर इसके बाद भी साईं ने हमें इनाम नहीं दिया, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
साई, और कुछ काम? मेरे ख्याल से अब आप लोगों को घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर बायजा माँ को ये पता चला कि आप लोग यहाँ थे तो मेरी खैर नहीं है। उनके गुस्से का अंदाजा नहीं है आपको। ठीक है साई, चलते हैं। राम जी भला करें। साईं, अब हम भी चलते हैं। आज घर में फिर से सब लोग गुस्सा करेंगे। मेरे हिसाब से हमने द्वारका माई जाकर गलती की। साईं तो तभी खुश हो गए थे जब हमने कुएं पर लोगों की मदद की। दोबारा मक्खन नहीं लगाना चाहिए था। वाकई में आज हमें बहुत देर हो गई। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। बेकार में? लगता है तुम भूल गई पिछली बार तापी वहीनी ने कितनी हाय तौबा मचा रखी थी घर में। लेकिन इस बार हम साई के साथ थे, उनकी मदद कर रहे थे, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। रुको, घर में आने की फुर्सत मिल गई? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। सुबह से पानी भरने गए थे और अब आ रहे हो। अरे इतनी देर में तो मैं पूरे घर का पानी भर के ले आऊं। आत्या, हम वो क्या हुआ? चुप क्यों हो गए तुम? और कहाँ रह गए थे तुम दोनों इतनी देर तक? हमें माफ कर दीजिए। माफी? माफी मांगने से बर्तनों में पानी भर जाएगा? तापी को देखो, कितनी मेहनत कर रही है वो, और एक तुम लोग हो कि आई, आप इन दोनों को क्यों डांट रही हैं? पता है आपको, आज इन दोनों ने गांव वालों की बहुत मदद की है। खुद भीवा ने मुझे बताया। उसके बाद ये दोनों द्वारका माई भी गए थे। रेणुका ने साफ सफाई में झिपरी की मदद की और दत्ता ने धुनी की लकड़ियां काटकर साई की मदद की। मैंने खुद देखा। इनके निकलने के कुछ देर बाद ही मैं निकला, पर मुझे रास्ते में भीवा मिल गया। मैंने बेवजह ही इन्हें बहुत कुछ सुना दिया। गलती हो गई, माफ कर देना। हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपका तो हक बनता है डांटने का, और वैसे भी आपको थोड़ी ना पता था। आते ही क्यों नहीं बताया कि कैसे तुम लोगों की मदद कर रहे थे, खासकर साईं की? बोलना था ना। अगर बताते तो इतना असर थोड़ी ना पड़ता जितना दूसरों के बताने से पड़ा। खैर, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। तुम दोनों थक गए होंगे ना, पहले जल्दी से खाना खा लो, पानी तो बाद में भी आ जाएगा। तापी, हाँ, इन दोनों के लिए खाना लगा दो। जी वहीनी। ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे की सोचती है। मामी की बात वैसे सही हुई। अब तो मुझे भी साईं की नजरों में अच्छा बनने के लिए कोई ना कोई तिक्रम तो भिड़ाना ही होगा।
क्या बात है गोविंदा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या करूं साई, मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। कट्टी कर ली है सबने। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुलकर्णी सरकार का भांजा है साई। और आप तो जानते हैं कि कुलकर्णी सरकार कितने बुरे हैं। ये भी बड़ा होकर हम गांव वालों को परेशान करेगा। गलती कर रहे हो तुम लोग। कैसे गलती साई? जैसा कि मैंने कहा, किसी भी इंसान की परख उसका आकलन उसके परिवार के सदस्यों के स्वभाव से, उनके आचार व्यवहार से, उनके कर्मों से नहीं करना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही जैसे हों। अच्छा तुम लोग बताओ, क्या तुम बिल्कुल अपने माता पिता की तरह हो? नहीं साई, मैं अपनी आई की तरह नहीं हूँ। मेरी आई तो बहुत गुस्से वाली है। मैं भी अपने बाबा जैसा नहीं हूँ। पढ़ाना तो दूर, मुझे तो अपनी पढ़ाई ही मुसीबत लगती है। तो फिर ये बात तुम पूरे भरोसे से कैसे कह सकते हो कि गोविंदा बड़ा होकर अपने मामा जी की ही तरह बनेगा? भगवान कृष्ण के मामा का नाम कंस था। दुराचारी था वो, लेकिन कंस के क्रूर स्वभाव का प्रभाव क्या कृष्ण के ऊपर पड़ा? क्या कृष्ण ने कंस की तरह ही अपनी प्रजा पर जुल्म किए? जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अलग अलग होती हैं, वैसे ही हर इंसान भी अलग अलग होता है। और जहां तक मैं गोविंदा को जानता हूं, गोविंदा बहुत दयालु है, बहुत संवेदनशील है, दूसरों की चिंता रहती है, फिक्र रहती है उसे। मुझे माफ कर दो गोविंदा। मुझे भी। कोई बात नहीं। मैं तो बस खुश हूँ कि हम दोबारा दोस्त बन गए। यहां आओ तुम लोग। गोविंदा, मैं जानता हूं कि तुम्हें इन लोगों की बात से दुख पहुंचा है, लेकिन गलती इनकी नहीं है। गलती है उस समाज की, इस माहौल की जिसमें हम रह रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम भले हो, लेकिन हर इंसान को यह साबित करना पड़ता है कि असल जिंदगी में वो क्या है, तभी उसकी पहचान बनती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक दयालु इंसान के रूप में, सबकी फिक्र करने वाले इंसान के रूप में याद रखें, तो तुम्हें भी खुद को साबित करने की जरूरत है। वो कैसे साई? आएगा वो समय भी आएगा तुम्हारे जीवन में, और मुझे यकीन है कि उस समय तुम ये साबित करने में सफल भी हो जाओगे कि तुम्हें सच मायने में, सही मायने में गांव वालों की चिंता है, उनकी फिक्र है तुम्हें। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से कोई ऐसा काम हो ताकि उसके बाद कोई भी तुम पर उंगली ना उठा सके, तुम पर संदेह ना करे। उठ गई आप? मैं तो उठ गई, लेकिन सबसे पहले इन दोनों महारानियों को तो जगाए। देखा,
कल मैंने कितना सुनाया, पर इनके दिमाग में एक बात भी नहीं घुसी। तू एक काम कर, तू रेणुका को जगा, मैं तापी को जगाती हूँ। ठीक है आई। तापी और विनायक सुबह सुबह कहाँ चले गए? आहो, यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते ना मुझे एहसास हो गया कि अब वाकई में समय आ गया है अपनी जिम्मेदारियों को उठाने का। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, हमको ये सब नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी ये घर परिवार तो अपना ही है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए, बस। आज मैं बहुत खुश हूँ बायजा। कम से कम सुदामा की एक चिंता तो दूर हुई इनके सुधरने से। रेणुका को जगाया? गई तो थी मैं आई, लेकिन वो दोनों तो वहां थे ही नहीं। लगता जरूर कहीं घूमने गए होंगे। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ पानी भर के गए हैं दोनों। अभी तो सुबह सुबह हाट बाजार भी नहीं खुला होगा, कहाँ चले गए ये लोग? रुक, मैं सुदामा से पूछती हूँ। रेणुका कौन सा नया नाटक खेल रही है? बायजा, दादा भी कमरे में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों कहीं चले गए? देर हो गई पैदल चलते चलते, पता नहीं ये साई भी नहीं दिख रहे। अगर जल्दी ही साई नहीं मिले तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। चल रेणुका, लग जा काम पर। बाबा, जब से आप पर हमला हुआ है आपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। घर पर बैठे रहेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। घूमने फिरने से ताकत मिलती है। रक्त का संचार जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। अब चलिए, खुद कोशिश करिए चलने की। चलिए चलिए बाबा। अरे बाबा, नहीं होता मुझसे। बाबा कोशिश तो कीजिए।
कैसे हैं सुदामा जी? अरे साईं, आप? प्रणाम। राम जी भला करें। अच्छा हो आप आ गए। अब आप ही समझाइए ना बाबा को। हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते थे, जहाँ जाते थे चल के जाते थे। अब देखिए ना, जब से बाघ ने हमला किया है, घर के आंगन के बाहर कदम नहीं रखा है। इन्हें तंदुरुस्त नहीं देखकर बहुत तकलीफ होती है। ऐसे हार मानकर घर पे बैठना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुदामा जी, आपका बेटा और बहू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुदामा जी। थोड़ा चला फेरा करिए, इससे आपकी मांसपेशियों का व्यायाम होगा, नसों में भी रक्त संचार ठीक होगा, तो चोट ठीक होने में मदद मिलेगी। एक बात और साईं, बाबा हम लोगों को अपना दुख दर्द नहीं बताते, छुपाते हैं। कल अपने घुटने पकड़कर बैठे थे। मुझे तो लगता है उम्र बढ़ने के कारण बाबा के जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है, लेकिन बाबा है स्वीकार ही नहीं करना चाहते। इसी वजह से दिन प्रतिदिन इनका स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि आपके बच्चे आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये तो हमारा फर्ज है साईं, लेकिन बाबा अपने दुख दर्द के बारे में नहीं बताएंगे तो हम उनका इलाज कैसे करेंगे? सुदामा जी, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ साईं, कुछ दिनों से मेरे जोड़ों में दर्द है। पहले तो मैं कसरत करके खुद को चुस्त रखता था। हमले के बाद चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। उससे मेरे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया। शायद मेरी बढ़ती उम्र के कारण हो सकता है। जोड़ों में दर्द? बाबा, बाबा, बाबा को मुंह चाहिए क्या? अरे वहां घर पे सब कितने परेशान हैं कि बाबा कहाँ है, और तुम बिना किसी को बताए बाबा को यहां ले आए। रेणुका और दत्तात्रेय अपने पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। बहुत फिक्र है इन्हें, इसीलिए इतनी सुबह इन्हें यहां लेकर चले आए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें भी अपने पिताजी के स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता होगी। जी साईं। दत्ता, अगर हमें बता के आते तो घर पे कोई परेशान तो नहीं होता ना? दादा, वो आप लोग सोए हुए थे तो सोचा आप लोगों को क्यों परेशान किया जाए। लो, इसमें परेशान करने की क्या बात है? मैं घर का बड़ा बेटा हूं, इसलिए घर की पहली जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मेरी ही है। हाँ दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर के कामों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वैसे घर में बहुत काम होगा, आप जाकर काम देखिए। हम बाबा को द्वारका माई ले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ताकि तुम साईं के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करके साईं को अपने पक्ष में कर लो। कभी नहीं। बाबा को मैं लेके जाऊंगा, और बाबा की देखभाल कैसे करनी है ये मैं साईं से जान लूंगा। वैसे भी तुम दोनों दिन भर बस बाहर ही घूमते रहते हो। घर का सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है, इसलिए बाबा की सेवा भी तापी और मुझे ही करनी होगी। तुम दोनों एक काम करो, घर पे जाके सबको सूचित कर दो कि बाबा मेरे साथ द्वारका माई में है। इन्हें द्वारका माई ले जाना तो जरूरी ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों में से जाकर कोई जना घर से वो तेल ले आए जो आज जी को मैंने जोड़ों के दर्द के लिए दिया था। मैं जाता हूं ना साईं, मैं लेके आता हूं वो तेल। अगर मुझे पहले पता होता कि वो तेल घर पे ही है तो बाबा की तकलीफ दूर करने के लिए मैं रोज उनके घुटनों में मालिश करता। शायद अब तक उनका दर्द चला भी जाता। विनायक, तुम सच में एक आदर्श पुत्र हो। बहुत अच्छा। जी साईं।
यार कौए, वो अंग्रेज सरकार की तरफ से कुछ जवाब आया क्या? अरे पहले खा तो ले। बंदर का बंदर रहेगा तो है? अरे यार तुम्हें तो पता है वहां से आने में देरी लगती है, समय लगता है कि नहीं? कोई समस्या है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, समस्या क्या होगी? बस अगर जवाब आ जाता तो अच्छा था। उससे हमें ये पता लग जाता कि अंग्रेज सरकार की हमारी परियोजना में स्वीकृति कितनी है, मतलब वो हमें कितना धन देने वाले हैं। उससे हम अपने निर्माण कार्य की राशि को घटा या जोड़ सकते थे। हाँ। उछलना नहीं छोड़ेगा तो बंदर। अरे धैर्य रख, सब्र का फल मीठा होता है ना। प्रणाम। मैं अभी आया। बोलो। कुलकर्णी सरकार का निर्माण प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को मिल चुका है और खबर यह भी है कि सरकारी अधिकारी पहले निर्माण कार्य से जुड़े हर पहलुओं पर जांच पड़ताल करेगी, इसलिए प्रस्ताव को स्वीकार करने में समय लगेगा। ठीक है, लेकिन याद रहे किसी को ये बात पता ना चले कि इस बारे में मालूम करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। क्या हुआ? कोई समस्या? अरे नहीं नहीं, वो औरंगाबाद में हमारा काम चल रहा है ना, तो उस बारे में बताने आया था। अच्छा, खत्म कर लो जल्दी से, एक बार दीवार के कार्य पर नजर डाल के आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, कुलकर्णी के अड़ियल स्वभाव को देखते हुए मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम दीवार निर्माण में लगा लागत मूल्य को मैं उससे जल्द वसूल कर लूं। ये लीजिए साईं, तेल। आपके घुटनों में सूजन है, पर ठीक हो जाएगा दर्द। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम।
साईं, यहाँ खाली खड़े रहने से तो अच्छा है मैं यहाँ की सफाई कर लूं। आहो, आप खड़े क्यों हैं? आप भी कुछ काम कीजिए। अरे इसमें तो पानी ही नहीं है। साईं मैं भर लाता हूं। तापी सही थी। साईं को प्रभावित करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए ये दोनों एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। इसलिए मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा ताकि साईं मुझसे भी खुश हो। पर मैं करूं क्या? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।